नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे किस प्रकार से सफर कंप्लीट हुआ मारुति नंदन का हनुमान बनने तक का, क्योंकि उन्हें एक पुनर्जीवन मिला महादेव के द्वारा और उनको सारी शक्तियां भी मिली त्रिदेवों और देवराज इंद्र द्वारा भी। देवराज इंद्र ने वरदान दिया है कि मेरा वज्र, हे हनुमान, आज के बाद आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जैसा कि हनु पे चोट लगने के कारण महादेव ने उनका नाम हनुमान कर ही दिया और ब्रह्मदेव ने भी उनको वरदान दिया कि मेरा ब्रह्मदंड भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जितने भी बड़े बड़े अस्त्र हैं, हाँ, जैसे पाशुपतास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया। सुदर्शन के बारे में अभी नारायण ने कुछ बोला नहीं है, लेकिन वो अच्छा कनेक्शन दिखाया कि जिस प्रकार से हाँ, वो आगे झुके, भगवान विष्णु वाला जैसे ही जिक्र हुआ है, उन्होंने देखा उनकी तरफ तो वो स्वयं ही झुक गए। ऐसा क्यों किया? हमारे स्वयं झुक गए। ऐसा क्यों किया? अंदर से मन हुआ, अंदर से फीलिंग आ रही थी और उसके बाद उन्होंने उनको एक बहुत ही स्पेशल अस्त्र दिया जो कि है गदा। गदा, गदाधारी बजरंगबली हनुमान। अच्छा, एक फेस ऑफ भी देखने को मिला हमें शनिदेव और बजरंगबली का। हाँ, अच्छा, ये फेस ऑफ में एक मुस्कुराहट थी, लेकिन ये शनिदेव के द्वारा थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमारे भगवान हनुमान जो है वो एक तरफ से एंटी वाला जो लुक था वो दे रहे थे और उधर से देवराज इंद्र भी कह रहे हैं कि यही तोड़ है शनि का। हमारे सामने हम इधर तो ढूंढ, इसीलिए मैंने इनको वरदान दिया है। हाँ। अपनी तरफ कर रहा हूँ। तो चलिए फिलहाल बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 178 पार्ट 1। हनुमान, मैं भूल नहीं सकता शनि कि तुम्हारे छल के कारण इंद्रदेव के वज्र का प्रहार मुझ पर हुआ है। ये हमारी पहली भेंट है, परंतु मैं अनुभव कर सकता कि तुम्हारा जन्म एक महान उद्देश्य और कर्म के लिए हुआ है। मुझे गदा अभ्यास करना है। मेरे पास समय नहीं कि तुमसे चर्चा करूं, वो भी कर्म के विषय में। हनुमान ने तुम्हारा अपमान किया और तुम मुस्कुरा रहे हो? देखो, उसे थोड़ी सी विनम्रता भी दे देनी चाहिए थी ना। काकुल, हनुमान ने मेरा अपमान नहीं किया, उसका भाव निर्दोष था। अरे, इतने रूखे भाव से कोई बात करता है क्या? तुम्हारे कारण ही उसे फिर से जीवन मिला और तुमसे इतनी दृष्टता से बात की उसने। अब मैं उसे जाकर बताता हूँ कि तुम क्या हो। नहीं काकू, जब मनुष्य भ्रम की स्थिति में तो शब्दों से सत्य नहीं समझा सकते। सिचुएशन समझाएगी। समय आने दो, हनुमान को स्वयं सत्य का ज्ञान हो जाएगा। पवन पुत्र हनुमान, देवराज इंद्र का प्रणिपात स्वीकार करें। आशा करता कि आपने मुझे क्षमा कर दिया होगा। परंतु मैं कर्तव्यबद्ध था। सूर्यदेव की रक्षा करना मेरा दायित्व था, इसीलिए मुझे आप पर प्रहार करना पड़ा। परंतु यदि आप अब भी मुझसे रुष्ट हैं, तो मैं आपका दंड पाने को सज्ज हूं। आप मुझसे अपना प्रतिकार ले सकते हैं हनुमान। इसके लिए अगर आप चाहें तो मुझे अपनी वैष्णवी गदा का उपयोग आप सबसे पहले मुझ पे कर सकते हैं। रुको, करके देखते हैं। रुको, नहीं, आप अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहे थे। मैं आपको क्षमा करता हूं क्योंकि आपने मेरे साथ छल नहीं किया।
छल करने वालों को मैं कभी भूलता नहीं, और यदि फिर कभी मेरे मार्ग में आए तो ठीक नहीं होगा। देखो तुम कुछ कहना चाहते हो? मेरी आस्था शब्दों में नहीं, कर्मों में है हनुमान। उचित है। अगली बार मैं तुम्हें मिलूंगा तो शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से परिचित करवाऊंगा। तुम कर्म दाता हो, तुमसे इस प्रकार कोई व्यवहार नहीं कर सकता। यदि अगली बार हनुमान ने इस प्रकार का व्यवहार किया तो मैं चुप नहीं रहूंगा, भले परिणाम जो भी हो। मैं कब से बोले जा रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं सूर्यदेव पर लगे ग्रहण के विषय में सोच रहा हूँ काकुल। अब अर्थात मेरा ये जानना आवश्यक है कि अश्व योनि के समय सूर्यदेव और देवी संज्ञा कहाँ थे? अच्छा, वो बना नहीं पा रहे हैं आग का गोला। सूर्यदेव, हाँ, उसका मूर्छित है, सूर्यदेव, काकुल, उससे नाना तेज जी को लेकर आओ। एकत्रित नहीं हो पा रहा है। नानश्री, हनुमान जो करना चाहता था कर ना सका, अर्थात सूर्यदेव पर ग्रहण पूर्ण नहीं हुआ, परंतु उसके पश्चात भी सूर्यदेव अपने तेज और अपनी शक्ति को नियंत्रण में नहीं रख पा रहे। ऐसा क्यों? यही प्रश्न तो मेरे मन में भी है शनि। आज तक ग्रहण के पश्चात सूर्यदेव पुनः सशक्त हो गए, फिर इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। परंतु मुझे अनुमान हो रहा है कि ये सब क्यों घट रहा है। ऐसा ही माता के साथ तब हुआ था जब देवी संज्ञा अपनी साधना से बाहर आई थी। मुझे भी ऐसा ही अनुभव हुआ जब नीलिमा मेरे समीप आ रही थी। देवी संज्ञा माता की विलोम ऊर्जा और नीलिमा मेरी विलोम ऊर्जा। परंतु सूर्यदेव के साथ ऐसा क्या है जो उन्हें दुर्बल बना रहा है? सबसे पहले मुझे ये जानना आवश्यक है कि ये ग्रहण हुआ तो क्यों हुआ? एक वानर बालक ने आपको फल समझ निगलने का प्रयास किया देव। क्या इसका अर्थ हुआ कि वो बहुत ही शक्तिशाली वानर है और वो ये प्रयत्न दोबारा करेगा? चिंता न करे देव, महादेव ने सब कुछ ठीक कर दिया। वो नटखट
परंतु मन से पावन। कभी उससे मिलने का अवसर मिला तो जान पाए कि वो संसार की सबसे पवित्र आत्मा है। वाह माँ, इतने सारे व्यंजन, सब मेरे लिए? और किसके लिए? जो खाना है मन भर के खा लो, परंतु सूर्यदेव को निगलने का प्रयास मत करना ताकि दोबारा मुझे इतना दुख ना सहना पड़े। माता, समस्या मेरी नहीं, उस शनि की थी जिसने मेरा ध्यान बटाया। अन्यथा उस इंद्रदेव का वज्र मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ हनुमान। शनि के ही कारण तुम्हें इतनी सारी शक्तियां मिली, है ना? वो बात तो है माता, छल करने वाला लगता तो नहीं, पर फिर भी। भोजन करते हुए बात नहीं करते हनुमान, खाओ। इस पूरे एपिसोड में जिस तरह से विवेचना की गई है हमारे भगवान हनुमान की, वो देखने में बड़ा उत्तम था कि इतनी अच्छी शब्दों को इसमें लाया गया है भगवान हनुमान के लिए। इस सब संसार के सबसे पावन आत्मा मारुति नंदन। खैर, बजरंगबली की बात करें तो क्या ही करें, उनकी बात छोड़ ही देते हैं क्योंकि उनके बारे में बात करने लगेंगे तो ये एपिसोड क्या कई एपिसोड में पड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे बात खत्म नहीं होगी। अच्छा, बात करें अगर शनिदेव और बजरंगबली की जो मैत्रीपूर्ण संबंध है कि एक दूसरे के प्रति इनका विनम्र भाव जो है वो आगे चल के बहुत अच्छा होता है, ये हम लोगों को अक्सर देखने को मिला है कि किस प्रकार से शनिदेव बजरंगबली के पूरक और बजरंगबली शनिदेव के पूरक कहलाए जाएंगे। खैर मित्रों, जिस प्रकार से इंद्रदेव ने इस एपिसोड में अपनी साजिश का पहला पल्ला रख दिया है, जिसे कहते हैं माफी का मुजरा, उन्होंने पेश किया, और ये माफीनामा जिस तरीके से उन्होंने पेश किया उससे बजरंगबली के, देखिए बजरंगबली को मोल्ड कर पाना आसान नहीं क्योंकि वो भक्ति भाव से रमे और जिस प्रकार से नारायण को देख के वो स्वेच्छा से झुक गए थे, उससे ये पता चलता है कि उनके अंदर आत्मा में भक्ति है। आत्मा में भक्ति है, तो नाम में ही भक्ति है। जिनके नाम में बल है और भक्ति, वही है मारुति। तो चलिए फिलहाल मित्रों, इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। शीघ्र ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, ये देखने के लिए कि क्या होगा आगे सूर्यदेव का जो ग्रहण लगा है उसके साथ। तो मिलते हैं शीघ्र। राधे राधे।